गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं आप लोग? बेटा हमने हमारी मैं और मेरा व्याकरण इसका पार्ट 6 लिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है ना। और अब बारी है इसकी बुक एक्सरसाइज की। तो हमने बेटा इस पार्ट में क्या पढ़ा है? हमने इस पार्ट में पढ़ा लिंग किसे कहते हैं। लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, है ना। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है, इन सभी का उत्तर एक ही है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद हैं बेटा? लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। तो इतना सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था। और पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द रूप लिंग कहलाते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते ही हैं। और क्रिया के प्रयोग के आधार पर लिंग की पहचान की जा सकती है ना। क्रिया में आता, जैसे मैंने पुस्तक लिखी, लिखा नहीं होता है, ठीक है। अब है बेटा आओ करें, पेज नंबर 42 पर आप देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया जाता है। स्त्रीलिंग का शब्दों का प्रयोग स्त्रियों के लिए, है ना, और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग के लिए। आपकी कक्षा में कितने छात्र और कितनी छात्राएं हैं, ज़रा गिनकर आप बताइए। तो जो छात्राएं हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगी, छात्र हैं वो पुल्लिंग में आएंगे, है ना। पहाड़ों, वृक्षों और दिनों के नाम क्या होते हैं? पहाड़ों, वृक्षों और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब आइए अब लिखें, कलश में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पहचान कर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। कलश में पहला शब्द है लेखक। लेखक किस में आएगा बेटा? पुल्लिंग में। और दूसरा शब्द है पंडित। पंडित भी पुल्लिंग में आएगा। लोहा, लोहा भी पुल्लिंग में आएगा। और बिल्ली, बिल्ली स्त्रीलिंग में आएगा, है ना। बिल्ली शब्द किस में आएगा बेटा? स्त्रीलिंग में। और घड़ी किस में आएगा? स्त्रीलिंग शब्द, घड़ी शब्द जो है स्त्रीलिंग में आएगा। बगीचा पुल्लिंग में। ग्वालिन स्त्रीलिंग में। और पुस्तक स्त्रीलिंग में, ठीक है बेटा। अब है प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में पुल्लिंग शब्दों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन करना जो शब्द पुल्लिंग है उनको। तनु ने 3 हिरण देखे, इसमें से जो शब्द पुल्लिंग है उसको अंडरलाइन करेंगे। ख है मैंने एक सुंदर चित्र बनाया, जो शब्द पुल्लिंग है उसको अंडरलाइन। ग है आज के अखबार में अनोखी खबर छपी थी, जो पुल्लिंग उसको अंडरलाइन। घ है पतीले में पानी उबल रहा है ना। तो बेटा देखिए, ऊपर वाले वाक्य में हिरण पुल्लिंग है, और ख वाले में चित्र पुल्लिंग है, और ग वाले में अखबार पुल्लिंग है, और घ वाले में पतीले और पानी दोनों शब्द पुल्लिंग है। तो हमने दोनों को अंडरलाइन किया है ना। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। हाथियों का झुंड घूम रहा है, हाथियों का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हथनियों का झुंड घूम रहा है। गायिका ने बहुत सुरीला गाया, गायिका का लिंग बदलेंगे तो गायक ने बहुत सुरीला गाया। ग है छात्र पाठशाला जा रहे हैं, तो छात्राएं पाठशाला जा रही हैं। घ है बकरी सारी घास खा गई, तो बकरी का लिंग बदलेंगे तो बकरा सारी घास खा गया, है ना। ये हमारा पेज नंबर 42 पूरा हो गया बेटा। अब हम आते हैं पेज नंबर 43 पर, ठीक है। 43 पर सबसे ऊपर है, निम्नलिखित वाक्यों में से स्त्रीलिंग शब्दों को छांटकर लिखिए। तो क वाला है आजकल सब्जी बहुत सस्ती हो गई है, तो इसमें स्त्रीलिंग जो शब्द है कौन सा है? सब्जी। सब्जी को हमने अंडरलाइन किया और यहाँ लिख दिया। ख है मैंने अपनी नानी जी को पत्र लिखा है, तो अपनी और नानी जी ये सारे शब्द हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे अपनी और नानी जी। ग है नर्तकी मंच पर नाच रही है, तो नर्तकी स्त्रीलिंग हमने यहाँ लिख दिया। घ है मैंने दुकानदार से एक नई पेंसिल खरीदी, तो पेंसिल स्त्रीलिंग हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट है बेटा, इधर नीचे देखिए, ज़रा सोचिए तो, विद्यालय में प्रवेश करने से पहले अपनी कक्षा तक जाते समय चारों ओर देखते जाइए और पहचानिए कि कौन सी वस्तु स्त्रीलिंग है और कौन सी पुल्लिंग। आपने जाना कि कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग और कुछ सदैव पुल्लिंग
ही होते हैं। पाठ में पढ़े गए शब्दों के अतिरिक्त ऐसे 3-3 शब्द और सोच करके आप बता सकते हैं, है ना। अब करके देखिए, ये नीचे वर्ग पहेली है बेटा। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर उन पर गोला बनाइए। क है नौकर, नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नौकरानी, नौकरानी पर हमने गोला बना दिया, देखिए, है ना, बनाया ना। ये देखिए नंबर 1 लिखा हुआ इस पर। और उसके बाद नंबर 2 पर है छात्र, छात्रा पे नंबर 2 लिख दिया हमने, यहाँ गोला बना दिया। और उसके बाद भाई, भाई का स्त्रीलिंग बहन, बहन कहाँ लिखा है? सबसे लास्ट में 3 नंबर पे लिखा है, ठीक है। अब है नंबर 4 पर शेर, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, ये देखिए हमने यहाँ शेरनी बना दिया। और उसके बाद नंबर 5 पर है सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी, सेठानी शब्द ये लिखा, देखिए नंबर 5, नंबर 5 कहाँ मिलेगा? ये रहा, ये पिंक बॉक्स में है ना, तो सेठानी हमने यहाँ बना दिया। अब है नंबर 6 वर, वर का स्त्रीलिंग वधू, ये वधू ये लिखा, इसको गोला बना दिया। नंबर 7 पर है बेटा पंडित, पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन, ये लिखा हमने लास्ट में इधर। और नंबर 8 बिलाव, बिलाव का स्त्रीलिंग बिल्ली, है ना, यहाँ हमने बना दिया। अब इसके बाद है जीवन मूल्य। इससे हमने क्या सीखा है? जैसे हवा, जल, वायु आदि किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। प्रकृति हमारी किसी के साथ भेदभाव करती नहीं ना, कि इसको ज़्यादा पानी गिराऊँ, इसको कम दूँ, इसको हवा ज़्यादा दूँ, इसको कम, नहीं। वैसे ही हमें भी स्त्री पुरुष दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो ये बेटा हमारी बुक एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। आपका गृह कार्य यही है कि ये जो बुक एक्सरसाइज है आप बुक में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।